नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि कुछ महिलाओं ने हमारे पास में कमेंट किया था कि सर हमने किसी किट का प्रयोग कर लिया है, जैसे मेफिजेस्ट किट हो गया, अनवांटेड किट हो गया, इन किट का प्रयोग कर लिया एबॉर्शन के लिए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो वहाँ पर हमको कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ महिलाओं में तो जैसे कोई प्रेगनेंसी के लिए, एबॉर्शन के लिए किसी दवा का प्रयोग कर लिया जिसके कारण को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर कुछ महिलाओं में जब पीरियड आता है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, फिर कहीं पेट में अगर चोट लग जाता है जिसके कारण भी उनको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो वहाँ पे कौन सी दवाओं का प्रयोग करवाया जाए जिससे उनको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन कौन सी दवा का कब कब आपको प्रयोग करना है जिससे आपका जो है ब्लीडिंग जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसमें आपको जो दवाएँ लेनी है उसमें लेना है के-स्टेट 250 आपको सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। उसके साथ में लेना है एसिलाक 150 टैबलेट भी आपको सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आपको लेना है नोबल प्लस भी आपको सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा, और लेना है जेनफ्लॉक 200 mg टैबलेट, ये भी आपको सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा। तो के-स्टेट हो गया, एसिलाक हो गया, जेनफ्लॉक्स हो गया, नोबल हो गया, इन 4 दवाओं को आप परचेज कर लीजिए। कम से कम 8 खुराक दवाएँ ले लीजिए 4 दिन खाने के लिए, सुबह शाम में आप खाना खाने के बाद में इसका प्रयोग करिए। और अगर आपको ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो आप नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास में जाके के-स्टेट उसका सलाह लेके के-स्टेट का इंजेक्शन लगवा लीजिए, जिसके कारण आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये तो हो गई कि जैसे किसी को MC जो पीरियड आता है वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए हो गया। या फिर अगर आपने किसी ऐसे दवा का प्रयोग कर लिया है एबॉर्शन के लिए, जैसे अनवांटेड किट हो गया, मेफिजेस्ट किट हो गया, उसके बाद अगर जो ब्लीडिंग जो मैक्सिमम होती है किट खाने के बाद में वो लगभग 6 दिन के बाद में ख़त्म हो जाती है, बट किसी का 10 दिन 15 दिन हो गया है और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है किट खाने के बाद में, तो एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड जो आता है प्रेगा न्यूज़ उससे आप चेक कर लीजिए कि उसमें निगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर उसमें निगेटिव दिखा रहा है तो जो दवाएं हमने आपको बताई हैं, के-स्टेट का इंजेक्शन लेना है, आपको के-स्टेट टैबलेट लेना है, जेनफ्लॉक्स 200 लेना है, आपको नोबल प्लस लेना है, एसिलाक 150 लेना है। इसका आप प्रयोग करिए लगभग 2 से 3 दिनों या 4 दिनों तक, तो आपकी ब्लीडिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बट अगर आप प्रेगा न्यूज़ से चेक करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव दिखा रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़े दिन वेट करना है, कम से कम 15 दिनों का। उसके बाद में मेथर्जिन टैबलेट को खा लेना है। मेथर्जिन टैबलेट से क्या होगा कि इससे कि जो आपकी जो ब्लीडिंग थी या फिर कोई क्लॉट आपके पेट के अंदर फंसा हुआ है यूट्रस के अंदर, तो वो धीरे धीरे करके बाहर निकल आएगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर अगर छोटा सा भी टुकड़ा कोई रह जाता है तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। और अगर इन जो दवाएं हमने आपको बताई है इनके प्रयोग के बाद में भी अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है किट खाने के बाद में, तो आपको एबॉर्शन कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर आपको चोट लग गया जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपने किसी किट का प्रयोग कर लिया है बच्चे को गिराने के लिए, तो वहाँ पे भी अगर इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो जो आपका ब्लीडिंग हो रहा था उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाके उससे सलाह लेके और आप के-स्टेट का या स्ट्रेप्टोबिट का इंजेक्शन ले लीजिए और दवाओं का प्रयोग करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही थी वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, और आप के अंदर जो वीकनेस आ रही है वो भी करके धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी हमने आपको दे दी, और सारी जो वीडियो में हमने दवाएं बताई हैं उसको आप वीडियो को रोक के एक एक दवा को नोट कर लीजिए और मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लीजिए। बाकी जो इंजेक्शन है वो किसी डॉक्टर के पास में जाके उसके सलाह लेके उसके बाद में आप इंजेक्शन को भी लगवा सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर इस वीडियो में कुछ रहेगा जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।